शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिले हैं नीट के छात्र। जी हां, अभिभावकों ने भी प्रधान से मुलाकात की है, साथ ही नीट के छात्र भी मिले हैं धर्मेंद्र प्रधान से और धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि आपत्तियों को दूर कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है। कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने भ्रम फैलाने का जिम्मा लिया हुआ है। आपको बता दें, लगातार धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि जो भी आपत्तियां हैं उन्हें दूर कर लिया जाएगा। पूरे मामले को गंभीरता से ले रहे हैं, जांच भी चल रही है। मामला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में है और सभी तरह के जवाब सुप्रीम कोर्ट को दिए गए हैं सरकार की तरफ से, लेकिन जो आपत्तियां हैं उन्हें दूर कर लिया जाएगा। आज अभिभावक और नीट के छात्र मिले धर्मेंद्र प्रधान से। उन्होंने ये सारी बातें कही कि जिस तरह की भी जो दिक्कतें हैं इसमें उसे दूर किया जाए, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य का सवाल है। शिक्षा मंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया और उन्हें कहा है कि किसी भी तरह की जो आपत्ति सामने है उसे दूर कर लिया जाएगा, जितनी भी मुश्किलें हैं उसे जल्द से जल्द निपटा दिया जाएगा, क्योंकि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है और यहां पूरे मामले की जांच भी की जा रही है। तो धर्मेंद्र प्रधान ने अभिभावकों को आश्वस्त किया है कि जो भी आपत्तियां हैं उन्हें दूर कर लिया जाएगा। आपको बता दें, एक दिन पहले भी उन्होंने ये कहा था कि किसी तरह की यहां पर कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा भी नहीं जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि किसी तरह की कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन पूरे मामले की जांच की जा रही है। नीट एग्जाम को लेकर देश भर के लोग चिंतित हैं, परिवार के लोग, बच्चे सब चिंतित हैं। हमारे साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। धर्मेंद्र जी, आज आपने अभिभावकों से भी बातचीत की है, बच्चों से भी बातचीत की है, क्या बातचीत करें, क्या आश्वासन आपने उनको दिया है जिससे उनको भरोसा होगा कि आगे सब ठीक हो जाएगा? देखिए, मैंने आज जो लोगों के मन में उत्कंठा है, ज़्यादा उनके मन में थोड़ा चिंता है, ऐसे विद्यार्थियों को मैंने आज मिला, उनकी अभिभावकों को भी मिला और मैंने उनको आश्वस्त किया सरकार पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध है, कोई चिंता के कारण नहीं है। कुछ विषय 4,750 सेंटर में परीक्षा हुए हैं, उनमें से चंद सेंटरों में कुछ गड़बड़ी हुई थी, कम समय मिला विद्यार्थियों को परीक्षा देने में। एक फार्मूला लाया गया जो भी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था इस प्रकार के फार्मूला अपनाया जा सकता है, उसमें भी कुछ आपत्तियाँ आई हैं, उसको भी सुधार करके रीटेस्ट की उन 1563 बच्चों के लिए सामने फार्मूला रखा गया। उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा यही ठीक फार्मूला है, उसी में समाधान हो गया है। बाकी एक दो जगह पे कुछ खबरें आई है, वहाँ की एजेंसियाँ उस विषय में काम कर रही है, दो अलग अलग प्रकार की विषय सामने आई है। मैं उसके ऊपर कह रहा हूँ, सारा विषय, कई लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में गए हैं, सारा विषय सुप्रीम कोर्ट के सामने है। पारदर्शी तरीके से जो आदेश आएगा उसको सरकार इंप्लीमेंट कर देगी। तो शिक्षा मंत्री का साफ ये कहना है कि जो भी डिसीजन लिया गया था वो कोर्ट के हिसाब से ही लिया गया था और ग्रेस मार्क्स जो भी लिया गया उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने इसे बेहतर बताया है, लेकिन अगर कोई आपत्ति है तो उसकी जांच की जाएगी। कुछ सेंटर्स को लेकर जो सवाल उठे हैं उस पर जांच चल रही है। इधर नीट परीक्षा में बड़ा खुलासा हुआ है, छात्रों ने मनचाहे सेंटर्स के लिए रिश्वत दी है, ये भी खबर आ रही है। और आपको बता दें, गोधरा में पसंदीदा सेंटर के लिए हर पेरेंट्स ने 10 लाख रुपए की रिश्वत दी, ये जानकारी भी सामने आ रही है। इससे कुल 2 करोड़ 30 लाख की वसूली हुई थी। जिन छात्रों को नीट परीक्षा के नतीजों के बाद जश्न मनाना था, वो फिलहाल विरोध प्रदर्शन में जुटे हैं। जिन अभिभावकों को रिजल्ट के बाद मिठाइयां बांटनी थी, वो फिलहाल इंसाफ की मांग वाली तख्तियां थामे हुए हैं, क्योंकि देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक नीट परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप अब सबूतों के साथ पुख्ता होने लगे हैं। जी न्यूज ने करीब 20 घंटे पहले ही खुलासा कर दिया था कि गुजरात के गोधरा से नीट परीक्षा में धांधली को अंजाम दिया गया और अब इस धांधली के एपिसेंटर पंचमहाल से बड़ी जानकारियां सामने आई है। नीट परीक्षा के इस रैकेट को डिकोड करने के लिए आप सबसे पहले इन 5 किरदार को पहचान लीजिए। पहला किरदार तुषार भट्ट, जो गोधरा के जय जलाराम स्कूल में टीचर है और नीट परीक्षा के दौरान यहाँ सेंटर कोऑर्डिनेटर भी था। दूसरा किरदार परशुराम राय, जो गुजरात के बड़ोदरा में कोचिंग सेंटर चलाता है। तीसरा किरदार पुरुषोत्तम शर्मा, जो जय जलाराम स्कूल का प्रिंसिपल है। चौथा किरदार आरिफ वोहरा, जो गोधरा में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे का उप प्रमुख था।
पांचवा किरदार आनंद विभोर है, जो मूल रूप से बिहार का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल गुजरात के बड़ोदरा में रहता है। ये वो 5 किरदार हैं या कहें गुनाहगार हैं, जिन्होंने गोधरा में नीट परीक्षा में गड़बड़ी को अंजाम दिया, जिसके जरिए गुजरात, बिहार, ओडिशा और झारखंड समेत कई राज्यों के छात्रों को नीट की परीक्षा गलत तरीके से पास करवाई गई। पुलिस को तुषार भट्ट के फोन से 30 परीक्षार्थियों की लिस्ट मिली है। ये लिस्ट कोचिंग संचालक परशुराम की तरफ से भेजी गई थी। इसमें से 6 छात्र गोधरा के जय जलाराम स्कूल के एक सेंटर में और बाकी के 20 छात्र जय जलाराम स्कूल के दूसरे सेंटर में परीक्षा दे रहे थे। कोचिंग संचालक परशुराम ने छात्रों को निर्देश दिए थे कि उन्हें जिस प्रश्न का उत्तर नहीं आता हो उसे छोड़ दें। इसे परीक्षा खत्म होने के बाद टीचर तुषार भट्ट भरने वाला था। 5 मई को पंचमहल पुलिस ने रेड मारकर तुषार भट्ट की कार से 7 लाख रुपए कैश और कार जब्त कर ली थी। जब पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया तो आज परशुराम राय तक पहुंची, जिसकी ऑफिस से पुलिस को 6 परीक्षार्थियों की लिस्ट मिली थी। पर ये जो परशुराम रॉय है, इसकी ऑफिस में से अलग अलग 8 ब्लैंक चेक और साथ में 2 करोड़ 30 लाख की अलग अलग कीमत वाले, टोटल कीमत उसकी 2 करोड़ 30 लाख होती है, वो भरे हुए चेक भी वहां से मिले हुए हैं। पुलिस ने पुरुषोत्तम रॉय की ऑफिस से चेक बरामद किए, जिस चेक पर परीक्षार्थियों के अभिभावकों के फोन नंबर लिखे थे, जिन पर पुलिस ने संपर्क किया और अभिभावक समेत छात्राओं से पूछताछ शुरू की है। अभिभावकों की तरफ से करोड़ों रुपए की घूस देने की बात कबूली गई है। गोधरा में नीट परीक्षा पर जी न्यूज के खुलासे के बाद इस मामले की सीबीआई जांच की मांग तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं नीट परीक्षा में गड़बड़ी पर राजनीति भी हाई है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस सरकार की नीति पर सवाल उठा रही है, तो सरकार की तरफ से कांग्रेस पर भ्रमित करने के आरोप लग रहे हैं। पिछले 8 सालों में सिर्फ 7 ऐसे छात्र थे जो पूरे में से पूरे अंक लाए हों, और 1 साल में 67 छात्र। ये अपने आप में चौंका देने वाला आंकड़ा है। शिक्षा मंत्री जी कोई जवाब नहीं। शिक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो और भगवान के अवतार खुद हो प्रधानमंत्री, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहता। नीट को लेके 41 पिटीशन पड़ी है विभिन्न हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में। ये सारा विषय सुप्रीम कोर्ट की संज्ञान में है। सुप्रीम कोर्ट भी भारत सरकार को पक्ष किया है, एनटीए को भी पक्ष किया है। जितने सारे जानकारी हमारे पास रहेगी तब तक हम पारदर्शी तरीके से आदरणीय कोर्ट के सामने रखेंगे।